नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 26 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने अपने बारे में जानने के लिए अपना ये हाथ दिया है। इन्होंने कहा है जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें, सक्सेस नहीं होते हैं, शादी कब होगी, लड़की के बारे में पूछा है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार वर्गाकार है। ये देखिए वर्गाकार हाथ है। जब चौड़ाई लिए होता है हाथ, ये देखिए काफ़ी चौड़ा हाथ है ना। जब चौड़ाई लिए होता है हाथ तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। ये चीज़ इनके साथ अच्छी है, प्लस पॉइंट है। बस एक चीज़ और होती है कि ऐसे लोगों को कम कम मात्रा में संतुष्टि नहीं मिलती, इनको और चाहिए रहता है, और चाहिए रहता है ज़्यादा मात्रा में। अगर जो लोग 10 रुपए कमा रहे थे, इनको उस ये रहता है कि हमें 100 रुपए चाहिए। ये चीज़ इनके साथ रहती है। हाथ का कलर देखिए, हाथ का कलर बिल्कुल गुलाबी है। तो पैसे वाला हाथ है, पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको रुपए पैसे के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये हाथ का रंग बता रहा है। छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली इनकी बिल्कुल अलग चल रही है। जब इस प्रकार की उंगली होती है किसी व्यक्ति की, तो व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है, व्यू अलग होता है। चार लोग कुछ कहेंगे, ये कुछ एक अलग बात है। हालांकि ऐसा है कि ये जो बात करेंगे, चार लोग इनकी बात को मानेंगे, क्योंकि ये उंगली जो होती है बुद्धि प्रतिभा को दिखाती है, लेकिन सबसे अलग चल रही है। तो होता क्या है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, उनका नज़रिया सोचने का, देखने का दुनिया को, वो अलग होता है। अब इनकी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक जा रही है। तो जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति याद शक्ति, अपना मनी मैनेजमेंट और चीज़ों को रखने में माहिर होते हैं, क्योंकि हाथ ये है, हाथ भी वर्गाकार है। तो ऐसे लोग नियमित होते हैं, चीज़ों को सही से रखने में ये लोग माहिर होते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है। जब सूर्य की उंगली सीधी होती है तो व्यक्ति निडर स्वभाव का होता है, और मान सम्मान के लिए ज़्यादा वो नहीं करता है कि जहाँ मान सम्मान मिला वहाँ जाना ठीक है, नहीं मिला तो वहाँ जाना पसंद नहीं करते। इस तरह का इनका नेचर होता है। शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल ये भी बिल्कुल सीधी है। तो जब व्यक्ति की शनि की उंगली सीधी है तो अपने जिम्मेदारियों के प्रति वो गंभीर होता है। उत्तरदायित्वों को निभाने की उसके अंदर एक ललक होती है कि हम शनि क्या होता है, शनि ये होता है कि जिम्मेदारी देते हैं, दुनियादारी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर होंगी। बृहस्पति की उंगली भी थोड़ी सी शनि की तरफ मुड़ रही है। तो धर्म कर्म वाले होते हैं, पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पे इन उंगलियों के बीच में एक यहाँ पे और यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, और छोटी उंगली में भी यहाँ पे इस जगह गैप था। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा अपना संघर्ष का जो स्तर होता है जीवन का, लगभग आप ये समझो 50 वर्ष तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। कभी कोई काम, कभी कोई काम। 50 वर्ष के बाद स्टेबिलिटी आने लगती है। थोड़ा सा ऐसे लोगों में ये पाया जाता है, जिसके बीच में गैप होता है, और ये विचारों में स्थिरता नहीं लाते हैं, खर्चीले होते हैं। जैसे कि ये होता क्या, विचारों में जब स्थिरता नहीं है तो मानी बात है, पैसे का जो खर्चा होता है, जो लेन देन होता है, उसमें ये थोड़ा सा ढीले होते हैं। अब उसके बाद इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका सशक्त है, लंबा अंगूठा है, और मांसल है, अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। अंगूठा का जो विल पावर वाला पार्ट है वो काफ़ी एरिया लिए, और तर्क शक्ति वाला पार्ट भी विल पावर से लंबा है। जब इस प्रकार का अंगूठा होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति ज़बरदस्त होती है, विल पावर अच्छी है। बस एक इन्होंने हाथ, कई जगह हाथ की फ़ोटो मैंने देख रहा था, सही से नहीं हुई है। मैं आगे थोड़ा सा ब्लंट लग रहा है, आगे जो है वो चौरस टाइप का लग रहा है। तो कंसंट्रेशन जो होता है वो ऐसे लोगों का ध्यान भंग होता है, किसी एक चीज़ में लगातार ये ध्यान लगा के काम नहीं कर सकते। हालांकि विल पावर बहुत अच्छी है, इनके अंदर इच्छा शक्ति ज़बरदस्त है। और जब ये इस तरह की रेखा होती है, ये होता है तर्क शक्ति का पार्ट। जब इस तरह की रेखा होती है तर्क शक्ति पर, तो महत्वाकांक्षा को दिखाता है, डिज़ायर होते हैं कि हमें ये काम चाहिए, हमें वो, हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा इनके अंदर ये बात भी आती है। अब यहाँ पर एक यव बन रहा है।
अंगूठा अगर सीधा होता तो मैं ये देख रहा हूँ एक ये लाइन ऊपर से गई, एक ये लाइन नीचे से गई है, ये बन रहा, तो इनको सपोर्ट काफ़ी मिलता होगा। ऐसा नहीं कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता, इनको सपोर्ट काफ़ी मिलता होगा। ये चीज़ अंगूठे पर दिखाई दे रही है। अब इनके पर्वत पर आते हैं। पर्वत पर बुद्ध पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति देखने सुनने में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। और बुद्ध पर्वत पर ये इस तरह की लाइन जा रही है, ये सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति फ्रीलांसर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है ये अपना कोई काम इनको करना ज़्यादा अच्छा होता है। होता क्या है, इस तरह की जब लाइन होती है तो इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब बिना किसी आधार के कोई रेखा कहीं से भी ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, सूर्य रेखा मान लीजिए, नीचे आधार नहीं है तो व्यक्ति को काफ़ी दिन तक संघर्ष करना पड़ता है। अब इसमें भी ये सीधे राहु रेखा का एक पार्ट मान लीजिए, या फिर जो अपनी डिज़ायर अंगूठे पर है तो डिज़ायर इच्छा को बताता है। तो होता क्या है कि जब ये लाइन नीचे जा रही, आड़ी तरीके से जा रही है, तो व्यक्ति अपना काम करता, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, व्यक्ति अपना काम करना पसंद करता है। और बुद्धि प्रतिभा के ये धनी हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा आप देखिए बिल्कुल सीधे नीचे निकल के ये चल रही है एक सीधी लाइन में। तो बुद्धि प्रतिभा के ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो बुद्ध पर्वत पर थोड़ा सा ये हमें लाइन ये दिखाई दे रही है, इसमें लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत पर एक ये रेखा आप ये देखिए, यहाँ से निकल के एक ये रेखा बिल्कुल, अब इन्होंने कहा हम सक्सेस नहीं हो रहा है। सक्सेस करने का मतलब ये होता है कि आप किसी ना किसी चीज़ में आप माहिर हो। क्योंकि अगर ये सीधी रेखा होती है बिल्कुल सीधी निकली हुई, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप मास्टर होते हो। अब आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ में तो आप माहिर हो, और यहाँ से ये लाइन जा रही है, तो आपको का कोई भी काम लगातार करते रहना है। जैसे मैंने उदाहरण देता हूँ, मैं कोई एलआईसी एजेंट होता है, किसी क्लाइंट के पास जाता है, वो बार बार जाता है, उसका आप देखिए शुरुआत में कितना उपहास उड़ाया जाता है, कितना मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसको एक बीमा, दो बीमा, चार बीमा, धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें मिलने लगती है। अब सूर्य का रोल आ जाता है, सूर्य और बुध के बीच में है तो दोनों के गुण आएंगे। बुध क्या है, वक्ता है। एलआईसी एजेंट जाता है वहाँ पे, बार बार बोलकर अपनी बातों को कहता है, करता है, एक काम में लगा रहता है। एक उदाहरण के तौर पे ये बात मैं बता रहा हूँ। फिर एक समय आता है, अब सूर्य उसका काम करने लगता है कि उसको पद, प्रतिष्ठा, धन सब मिलने लगता है, उस एरिया में उसका नाम हो जाता है। तो यही चीज़ आपके साथ है। आपने कहा कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। आप एक तो उंगली आपकी एक अलग व्यू बता रही है, और अभी मैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैपिंग है। तो थोड़ा सा आपका जो दूरदर्शिता वाली जो बात होती है, ये पोर जितने भी हैं यहाँ पे आप ये देखो, पोर थोड़े से खुले हुए हैं, तो दूरदर्शिता की कमी दिखा रही है। ये आपके अंदर पैसे की कोई दिक्कत इस हाथ में हमें नहीं दिखाई दे रही है। बस ये है थोड़ा सा कि आपको किसी भी काम में लग कर करना है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा आप यहाँ पे देखिए, सूर्य रेखा का कहीं पे भी हमें, या आप लोग खुद देखिए कहीं पे सूर्य रेखा सही से दिखाई दे रही है। तो उंगली मान लिया आपकी मजबूत है, लेकिन पद प्रतिष्ठा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब इस तरह की लाइन होती है, बुध पर कोई लाइन इस तरह से जाती है, तो ये है कि संघर्ष के बाद नाम प्रतिष्ठा दिलाती है। तो आपको पहले तो संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद पद नाम प्रतिष्ठा मिलेगी। तो जब आपने कहा कि हमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, तो मैंने वही देखा था आखिर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। आपको बार बार किसी एक काम में लगे रहना पड़ेगा। हालांकि आपका जो ये विद्या रेखा बोलते हैं, बेसिक नॉलेज की रेखा बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छी है। आप लोग आपसे पूछते होंगे, कोई भी काम होता होगा तो पूछ पूछ कर काम करते होंगे, एक बात ये होती है। और उसके बाद बेसिक नॉलेज ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी होती है। अब शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा है। तो वही बात फिर आ गई जो सूर्य में थी। सूर्य रेखा का आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे शनि का आप देखिए। तो आप शनि भगवान क्या करते हैं, शनि देव क्या करते हैं,
शनिदेव भाग्य के मालिक होते हैं। जैसे कोई लाइन निकल के, अब यही भाग्य रेखा आपकी यहाँ से निकल कर अगर शरीर पर चली जाए या तो नीचे से जाती है तो क्या होता है कि यह भाग्य बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे पर्वत जब अच्छा होता है तभी तो उस रेखा का पूरा पूर्ण फल मिलता है। यहाँ पे शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जो काम आपको महीने भर में रिजल्ट मिलना है, शनि भगवान कहते हैं नहीं, हमें आप 6 महीने के मेहनत पे मैं आपको ये रिजल्ट दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई घड़ी रिलैक्सो की पसंद करी कि मुझे आज ही मिल जाए, तो शनि देव ने कहा ना, अभी नहीं देंगे आपको, मैं ये साल भर बाद दूंगा। तब तक उसका क्रेज खत्म हो जाता है, वो एक अलग बात है। तो शनि देव अपने हिसाब से जब आपको देख लेते हैं कि आप इस एलिजिबल हो गए हो, आप इस लायक हो गए मेहनत करके, तब वो देना शुरू करते हैं ये चीज। तो आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। बृहस्पति के पर्वत पर ये देखिए स्पेस थोड़ा सा छोटा है। जब स्पेस छोटा होता है तो व्यक्ति को चाहे वो पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है। अपने घर से, निवास से दूर जाकर कमाई करनी पड़ती है। ये बृहस्पति के पर्वत पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ये धर्म कर्म वाली रेखा होती है। अब व्यक्ति को पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि होती है। एक बात और होती है कि जब इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद, भाई होता क्या है, ये पिता पिता पक्ष की तरफ से जो जायदाद मिलती है उसके बारे में भी ये रेखाएं बताती हैं। अब मैंने ये देखा यहाँ पर कि आप लोग खुद देखिए कि ये रेखाएं कितनी डार्क हैं, कितनी डार्क शेड में है। यानी कि जब डार्कनेस आ जाती है तो राहु का प्रभाव आ गया। आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसमें थोड़े से कठिनाई आ जाती है कि आपको देने वाला भी ये देखता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। वही बात, सारी बातें आ जाती हैं और यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही है। जब नीचे की तरफ जाती है तो उसमें नुकसान होता है। और ये रेखा थोड़ी सी डार्क है। एक रेखाओं के कई मतलब होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा धर्म कर्म में रुचि का बात है और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी से जोड़ दिया। तो एक रेखाओं के कई मतलब होते हैं। ये समुद्र शास्त्र है। इंसान अंतरिक्ष में तो खोज कर लिया, लेकिन समुद्र में अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पहुंचा ही नहीं है। तो ये समुद्र शास्त्र है। तो हम वही कह रहे थे कि ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो पाना है, जो आप चाहते हो कि हम सक्सेस हों, तो थोड़ा सा आपको अपना एक नजरिए को सबके साथ मिलाना पड़ेगा। अब उसके बाद मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत बिल्कुल सपाट है, न ज़्यादा दबा है न ज़्यादा उभरा है। ये शारीरिक एनर्जी को दिखा रहा, बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास, शरीर की जो एनर्जी होगी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। शुक्र का पर्वत काफ़ी एरिया घेरे हुए है। जब इस प्रकार का एरिया होता, और एक चीज़ और है कि आपकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ गई है और भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ गई है। तो आप थोड़ा सा ये जब एरिया ज़्यादा घेरे होता है तो व्यक्ति के अंदर सेक्स की इच्छा, डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है। सेक्सुअल की मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो वाली थोड़ी सी बात होती है। बाकी जब ज़्यादा एरिया होता है तो एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि दूसरों की मदद करने वाला होता है। यहाँ पे मैंने धर्म कर्म देखा, उंगली देखी, तो ये बात तो आपके अंदर है कि थोड़ा सा दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये आपके अंदर होगा। और इस पर ये सारी जो सीधी खड़ी लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, तो व्यक्ति के पास जो आज के समय की सारी ज़रूरतों वाला सामान होता है, सुख सुविधाओं का, वो मौजूद होगा आपका। ये जो लग्जरी लाइन कहलाती हैं, थोड़ी सी मोटी नहीं है, मीडियम साइज की हैं, तो आपके पास ज़रूरत का सारा सामान होगा। और मंगल पर्वत से ये एक लाइन यहाँ से निकलकर, प्रभाव रेखा यहाँ से निकलकर ये नीचे की तरफ जा रही है। जब मंगल क्या होता है, मंगल अपने पिता हो गए, भाई हो गए, जो खून का रिश्ता होता है, कर्म क्षेत्र भी होता है। जब मंगल से कोई रेखा निकल के नीचे की तरफ जाती है, प्रभाव रेखा, तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी पूरी तरह से मिल रहा है। ये सपोर्ट को दिखाती है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी इस पर्वत पर सीधी लाइनें, ये देखिए यहाँ से निकली, एक मंगल रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से निकल ले, तो सपोर्ट की कमी आपके पास नहीं है। अब आपका चंद्र पर्वत पर आते, चंद्र का पर्वत थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से एरिया ये देखिए छोटा है। तो होता क्या है कि व्यक्ति थोड़ा टेंशन में रहता है, दुविधा में रहता है। चंद्र पर्वत पर कोई ज़्यादा कटी फटी लाइनें नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है जितना आप सोचते होंगे, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दुविधा में रहता है।
जैसे चंद्र का पर्वत, कोई भी पर्वत छोटा तो उसके बारे में आदमी तनाव ज़्यादा लेता है। और यहाँ पर एक यात्रा रेखा ये यहाँ से निकल रही है और ये भाग्य रेखा को टच कर रही है। यहाँ से एक लाइन यहाँ निकली और ये भाग्य रेखा का रूप ले लिया और यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ से, लाइट बहुत पड़ रही थी फोटो में इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि ये छू रही है, ये रेखा बहुत लाइट वे में छू रही है। तो आप यात्रा, विदेश की यात्रा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ट्रायंगल भी जनरेट हो रहा है, एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। तो ये चीज़ जब ट्रायंगल जनरेट होता है तो व्यक्ति बाहर का धन कमा के आता है। मे बी पॉसिबल आपका भविष्य में विदेश जाने का योग बने, क्योंकि जब ये ट्रायंगल ऐसे होता तो मैं कहता आप बाहर जाओगे, क्योंकि बृहस्पति पर भी दिखाई दे रहा है कि आप बाहर से पैसा कमाओगे, बाहर जाके पैसा कमाओगे। और जब इस तरह का ट्रायंगल होता है तो ये विदेश की ओर दिखाता है कि विदेश में जाकर विदेश का धन आएगा। एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल की फॉर्म ये बन रही है, एक यहाँ पे बनना है। तो आपका भविष्य में विदेश जाने का योग बन सकता है, बनेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ये यही बता रहा है कि आप विदेश से धन लाओगे। अब उसके बाद बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल काफी उभरा हुआ है, तो आप जिससे भी मिलते होगे, आप जिससे भी मिलते होगे खुल के मिलते होगे, जिंदा दिल जिसे कहते हैं, आपका बाहरी मंगल भी काफी, ये प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। तो जब आपका उभरा हुआ है तो आप बिल्कुल जिंदा दिल खुलकर मिलने वाले व्यक्ति होगे, किसी से भी बात करते होगे अगर। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये आपकी आदत की लाइन है। आदत की लाइन होती है तो व्यक्ति कैसी भी आदत लग सकती है, चाय की, सिगरेट की, या किसी भी तरह की आदत लग सकती है। ये आदत की लाइन है। ये राहु रेखा है चंद्र पर्वत पर, जब इस तरह की लाइन होती है नीचे साइड में, तो व्यक्ति राहु के कारण कोई भी आदत लगती है। राहु क्या होता है? शरीर का सबसे ऊपर वाला गर्दन वाला हिस्सा। राहु अगर किसी का आप चेहरा देखना, शरीर का जो रंग है फेयर है, मान लीजिए गोरा काला की बात नहीं कर रहे हैं, फेयर है, लेकिन जो उसका चेहरा है वो काला है, तो राहु का प्रभाव चल रहा है। शरीर क्योंकि नीचे का हिस्सा केतु, ऊपर का हिस्सा राहु, और कहीं पे भी कट लगा है अगर चेहरे पे, तो यानी कि राहु का प्रभाव रहता है उस पर। थोड़ा सा ये एक बात अभी दिमाग में आई तो मैंने बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद रेखाओं पर आते हैं। रेखाओं पर आने में ये देखिए, जहां पर ये आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा बिल्कुल शनि पर जा रही है। हृदय रेखा शनि पर, इस फोटो में देखते हैं, हृदय रेखा बिल्कुल ये शनि पर जा रही है। जब शनि पर जाती है तो व्यक्ति के अंदर सेक्स की भावना ज़्यादा रहती है और सुबह उठने पर वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है। ये दिमाग में रहता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, पैसे कैसे कमाऊं। जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, जब कोई लाइन शनि पर जाती है, तो व्यक्ति पैसे वाला बनता है, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे पैसा चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं से वो पैसा कमाने की युक्ति निकाल लेता है। आपके बुध पर्वत पर भी ये सीधी रेखाएं, तो कुछ ऐसा आप काम करना जो फ्रीलांसर, जो अपने वाला काम हो, क्योंकि आप बुद्धि प्रतिभा के धनी हैं। ऐसा नहीं, आपका अंगूठा बहुत शक्तिशाली है, आपकी इच्छा शक्ति जबरदस्त है, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, हालांकि आपका जो सोचने का व्यू है चार लोगों से भिन्न है, अलग है। अब उसके बाद इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहां से निकल रही है, मंगल क्षेत्र से निकलती हुई काफी लंबाई पे ये निकल गई है। मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है, लेकिन जब मंगल क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति के अंदर इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है मन में। और मंगल क्षेत्र भी काफी अच्छा हुआ, विकसित है, ना ज्यादा उभरा है ना ज्यादा चपटा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, जो दिमाग से काम करने वाला होता है। हालांकि आपका हाथ जो है वो बता रहा है कि आप चौड़ा हाथ है, तो मेहनती तो है ही है आप, ये मेहनत वाला हाथ है। और ये जब यहाँ जाता है तो व्यक्ति के अंदर दिमाग से कम ताकत की बुद्धि ज़्यादा लगाता है। तो और ये गुस्से को, इरिटेशन को भी दिखाता है। आपका मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है,
क्योंकि रेखाएं जो हैं वो पतली हैं और गहरी हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जो समस्याएं आती हैं उनसे लड़ना जानते हैं। कोई भी समस्या, बीमारी, समस्या, परेशानी, तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो बहुत अच्छा चलता है और परिस्थितियों को पार कर ले जाते हैं। मस्तिष्क रेखा लंबी है, परिस्थितियों को ऐसे लोग पार कर ले जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि जब आपकी जीवन रेखा से ये मस्तिष्क रेखा अलग होकर चल रही है तो आपका, ये देखिए, जब इस तरह की फॉर्मेशन आती है तो एक योग बनता है लव मैरिज का। दूसरा ऐसा होता है, व्यक्ति होता है बिल्कुल लिबर्टी चाहता है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, किसी बंधन में बंधने का। इसलिए मैंने कहा फ्रीलांसर वाला काम अगर यदि करें तो कर सकते हैं, उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि ऐसे लोग जब अपने इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट और लिबर्टी चाहते हैं लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, होता क्या है ऐसे लोगों में, ये दूरदर्शिता की कमी होती है। स्वतंत्र होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो ये किसी से जल्दी परामर्श लेना नहीं पसंद करते हैं। आपके जो मैंने दिखाया उँगलियों पे, ये पोर थोड़े से खुले हुए हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपको किसी से सलाह लेनी। आप देख लो, आप समझ लो अपने हिसाब से कि मेरा कौन वेलफेयर है, कौन मेरे अच्छा चाहता है, क्योंकि आपके पास सपोर्ट काफ़ी है। ये सारी सपोर्ट की लाइनें हैं। अंगूठे पे मैंने ये अब दिखाया था, ये मंगल रेखाएँ, ये प्रभाव रेखाएँ, ये सपोर्ट की लाइनें हैं। आपको पीछे जितनी भी लाइनें आ रही हैं, पीछे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, पूरा पूरा पीछे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपके पास ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है। आप ये देख लो कि मेरा कौन वेलफेयर है, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी जो जीवन रेखा पर आते हैं, जीवन रेखा, यहाँ से जीवन रेखा की एक फॉर्मेशन आप देखो। जीवन रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रही है, यहाँ से निकल के ये बिल्कुल सीधी ऐसे जा रही है, और यहाँ से ये, माफ कीजिएगा, यहाँ से ये भाग्य रेखा निकल रही है। भाग्य रेखा पर तो बाद में आएंगे। इससे ससुराल का सपोर्ट मिलता है, अपोजिट जेंडर के घर वालों का सपोर्ट, क्योंकि ये शुक्र क्या होता है, शुक्र वैभव है, लग्जरी है, लक्ष्मी का रूप है, पत्नी है, तो अपोजिट अपोजिट जेंडर है, तो कहने का मतलब आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ ससुराल का सपोर्ट मिलता है। हाँ, जीवन रेखा जब ये बिल्कुल सीधी चलती है तो व्यक्ति थोड़ा सा घरेलू स्वभाव में कमी होती है। आपका सब ससुराल से पूरा सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ है। और जब चंद्र क्षेत्र पर जा रही है ये रेखा, क्या होती है, चंद्र क्षेत्र को कम कर रही है, यही रेखा तो चंद्र क्षेत्र को कम कर रही है। आप ऐसे देखो तो ये एक तरह की यात्रा रेखा का पार्ट निभा रही है। तो एक यहाँ पे आपको बताया बाहर जाने का, एक यहाँ पर आपको मैंने ये एक सीधी लाइन यात्रा रेखा ये बताई थी, जिसपे भाग्य रेखा। आप बाहर जाओगे तो मानी बात है आपको कहीं ना कहीं भाग्य आपका चमकेगा। एक लाइन ये जीवन रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो आपका यात्राओं का पूरी तरह से योग बना हुआ है। अब आपका जीवन रेखा पर आए तो यहाँ पर आपने पूछा शादी कब होगी। हम शादी की एज पे आते हैं। ये आपका 26 साल की एज में शादी होगी। मैंने एज निकाली थी, ये 26 साल की एज में आपकी शादी होगी। ये आपका टर्निंग पॉइंट चल रहा, आपका पास शादी के लिए रिश्ता आएगा ही आएगा। आपको शादी में इस साल, ये 26 साल यानी कि ये 2024 चल रहा, इस साल आपकी शादी का पूरा योग बना। और एक चीज़ और है, जब यहाँ से कोई लाइन इस तरह से निकली है 26 साल, यहाँ यहाँ से निकल के ये गई थी, लक लाइन में छुई थी, तो आपका जो एक सवाल था कि नौकरी चाकरी, ये टर्निंग पॉइंट चल रहा आपका नौकरी चाकरी वाला। यहाँ पर आपको नौकरी भी मिलेगी और आपका ये नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि ये लक लाइन में टच कर रही है। और उसके बाद 30 साल लगभग आपको कुछ ना कुछ समय तो आपका अच्छा चल ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ की रेखाएं पढ़ने में इसी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि सही से समझ में आने में टाइम लगता है। उसके बाद आप कहीं निकल जाओगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर ये एक लाइन बिल्कुल सीधी गई,
उसके बाद एक यात्रा रेखा बनी जो चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन आएगा आपके पास जाने के लिए। तो कुछ उपाय जो मैंने आपको दिए हैं वो आप करना, मैं और भी कुछ उपाय दूंगा। बस एक बात आप ये ध्यान रखना, जो आपकी मैंने कमी बताई है, लिबर्टी, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो मैंने प्रॉपर्टी वाला भी बताया था, आपके पास प्रॉपर्टी का योग है, जो मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन अगर आप कायदे से रहेंगे, ये भी एक बात है अगर सीधी भाषा में कहें तो। और ये साल में आपकी शादी भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको जॉब के अवसर भी मिलेंगे। उसके बाद आपको 30 साल में एक रेखा निकली है, बहुत महीन रेखाएं हैं। पढ़ने में थोड़ा सा, अगर फोटो नहीं अच्छी है तो प्रिडिक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। 30 साल में एक सपोर्ट और मिलेगा आपको कहीं पे, कुछ ऑफ शूट निकल रहा था। 34 साल से 42 साल के बीच में आपका ये ट्रायंगल बना है। आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा, 34 साल से 42 साल में अच्छा समय जाएगा। उसके बाद आपका, देखिए होता क्या है, पीछे से एक लाइन निकली है। हमने ये देखा है आपके हाथ में कि पीछे से एक, ये तो सपोर्ट की लाइन हो गई, पीछे से एक लाइन निकली और जो कि आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। ये लाइन यहां से निकलकर, जब पीछे से लाइन निकल रही तो मानी बात है घर वालों का सपोर्ट है, और ये आपके मस्तिष्क में जाके तो कुछ ना कुछ आप करोगे। ये सपोर्ट की लाइन है। छोटी रेखाएं होती हैं तो वो राहु रेखाएं काटती हैं, आपके में ऐसी कहीं पे छोटी रेखाएं नहीं मिल रही हैं जिससे आपको लगे कि हमें परेशानी हो रही है। ये आपके मन की उपज है, क्योंकि आपको हाथ का जो शेप है वो बताता है कि हमें ज़्यादा चाहिए। आप थोड़ा सा फ्री हो, स्वतंत्र हो, जिद्दी हो, ये आपको है। तो आपको अपने परिवार के साथ चलना चाहिए। पहली बात तो ये है, तो आप सक्सेस जरूर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद जीवन में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि कहा जाए कि आपको परेशानियों का दिक्कत हो रही है। आफ्टर 50, मैंने ऊपर उंगली देख के कहा था 50 के बाद आपका पास, आपका जो ये है समय, ये अच्छा चल रहा है। यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल रहा है, और ये रेखाएं जो ऊपर जाती हैं, तो ये समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा आपकी ये यात्रा रेखा है, यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ, और ये छोटी छोटी यात्राएं, ये देखिए यात्राएं, यहाँ से एक ससुराल का सपोर्ट शुक्र के स्थान से ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो आपका लगभग 34 साल तक, 34 34 34 साल तक कुछ आपका ऐसा काम अभी चलेगा, कुछ काम आप पकड़ोगे। उसके बाद फिर से एक ये लाइन निकली है, फिर से एक ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। और तो आप कोई ऐसा काम पकड़ोगे 34 35 के आसपास, जो आपका लगभग 50 साल तक आपको वो पूरा सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा काम। एक भाग्य रेखा और यहाँ से जा रही है, तो दो दो सपोर्ट मिलेंगे, जो काम करने का आपका दो भाग्य रेखा है, तो दो इनकम बनेंगी आपकी 35 से 50 के बीच में। एक बात और है, आपका जो ये हृदय रेखा से नीचे की तरफ लाइनें गिर रही है ना, और जो भाग्य रेखा को काट रही हैं, तो भाग्य रेखा को काटने का मतलब हो गया उस समय, जैसे कि आपका ये समय है, ये ये भाग्य रेखा यहाँ से गिर रही हैं लाइनें, ये लाइनें गिर रही हैं, ये 38 समय में आपको कोई नुकसान होगा। होगा क्या, आपने मन मस्तिष्क, आप खर्चीले हो, आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे अपने ऊपर। उस समय उस टाइम में भाग्य आपका, या तो आपको लॉस हो जाएगा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर आप कोई ऐसी अपने मन मस्तिष्क से खर्चा करोगे कि वो आपका समय बता देगा कि आपने ये, आप ही के निर्णय की वजह से ऐसा हुआ। जब यहाँ पे ये क्रॉस एक तरह से बनना, तो आदमी करता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लीजिए कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब वो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे रहा है,
तो हम तो कह, अगर मान लीजिए ऐसी बात हम है तो हम तो कह देंगे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पे भाग्य रेखा को काट रहा है। लेकिन जब ये समय काटता है तो कुछ ना कुछ आदमी को नुकसान होता है उस भाग्य रेखा में। मान लीजिए 15-20 हज़ार, 2-2.5 लाख अपने स्तर से आदमी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा पर ट्रायंगल बनना, मस्तिष्क रेखा पर ट्रायंगल बनता है तो वो पैसा आप समझो कि लगभग ना के बराबर वो गया, ये चीज़ होती है। और खर्चे को दिखाता है, जब नीचे की तरफ ट्रायंगल बनना तो खर्चे को दिखा रहा है। अब आपकी बात एक बात और है कि आपने कहा था वाइफ का हमारा कैसा होगा हिसाब किताब। वाइफ आपकी सपोर्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ कहीं एक ट्रायंगल बनना था, बहुत ही लाइट। ये हाथ पढ़ने में मुझे काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा। और फ्लर्टी स्वभाव है आपका, और बड़े बूढ़ों की आप इज्जत करना जानते हैं, सेवा भावी हैं। आपकी वाइफ का जो एक कहीं क्रॉस बनना था, ये तो थोड़ा सा बहुत लाइट क्रॉस है, तो आपको भावुकता वाला सपोर्ट मिलेगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आपकी वाइफ। लेकिन हाँ, आपको एक बात बार बार मैं वही कहूँगा, परिवार के साथ चलना पड़ेगा, तब आप सक्सेस हो। मेरी बात आप ये समझो कि लव मैरिज का सिर्फ एक ही यहाँ पे लक्षण दिखाई दिया, लेकिन अब आप कहो कि आगे अगर परिवार के साथ आप नहीं चलोगे तो थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपका हाथ बिल्कुल पैसे वाला हाथ है, दृढ़ निश्चयी हैं आप, और लंबा अंगूठा है, तो आप अपना हितों की रक्षा करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ उपाय दिए हैं, और मैं आपको और कुछ उपाय दे दूंगा जिससे आपको सफलता मिलेगी। ये साल आपका टर्निंग पॉइंट, टर्निंग ईयर कहा जाएगा। तो मैंने आपके लगभग सवालों के जवाब दे दिए हैं, और मेरे वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।